तो ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ये बात हो गई थी हमारी कि हर वो लाइन जहां वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ गड़बड़ हो सकती है यूजर की तरफ से रन टाइम के ऊपर। रन टाइम इसलिए कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट टाइम एरर्स हैं वो तो हमने सारे निकाल ही लिए होंगे। अगर रन टाइम एरर्स आ जाते हैं रॉन्ग इनपुट की वजह से, रॉन्ग क्वेरी की वजह से, तो आवर प्रोडक्ट शुड हैंडल दिस केयरफुली और अपने आप को क्रैश होने से बचाना है। तो हर उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं अंडर कंसिडरेशन एंड ऑल पॉसिबल एरर्स जो है वो हम एक्सेप्ट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। बट सारे एरर्स को डिफाइन करना मुश्किल होता है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ एरर्स एग्जिस्ट करती है। तो उसका हमने हल क्या ढूंढा था कि हम एक्सेप्शन की पूरी फैमिली को उठाकर यहां पर ले आए एंड वॉट एवर एरर विल अकर वो पकड़ा जाएगा। बट इसमें भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अब एरर कौन सा आया है ये डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा एक्सेप्शन में बजाय इसके कि हम अपना मैसेज दें कि एरर पकड़ लिया है, हम उस एरर का मैसेज जो डिफाइंड है वो ले आते हैं। तो उसके लिए हमने एज एरर जो है वो निकाला, एक्सेप्शन आई थी पकड़ी गई प्लस वो एरर, तो दैट डिफाइंस कि भाई एक्सेप्शन आई थी पकड़ी गई थी। एरर नंबर 2 क्या है भाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी FGH, यानी उसको ये फाइल नहीं मिली है। तो जहां फाइल रीड कर रहा है वो लाइन पर ये एक्सेप्शन आई है। ठीक है, दिस इज द रिकैप जो हमने प्रीवियसली क्लास में देखा। कोई सवाल इसमें? ओके हाँ चले आगे ना। नाउ मैं इसी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, डेट चेंज कर लेता हूं, 17, 26, अब हर वो एक्सेप्शन तो जो है वो कैच हो जाएगी जो पाइथन में डिफाइंड है। पाइथन में पहले से डिफाइंड एक्सेप्शंस तो जो है वो क्या हो रही हैं, रेज भी हो रही हैं और कैच भी हम उनको कर सक रहे हैं। अच्छा, एक चीज इससे पहले कि हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस की बात करें, अपनी डिफाइन की हुई एक्सेप्शन की बात करें, वी विल फर्स्ट लर्न कि एल्स, अगर एल्स ब्लॉक ना लगाऊं तो वी हैव अ प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो प्रॉब्लम क्या है देखें, मैंने यहां लिखा ट्राई ब्लॉक और मैंने कहा भाई n1 इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है, एक दूसरा नंबर इनपुट ले लिया है n2 एंड देन फाइनली मैंने यहां पर एक रिजल्ट बनाया n1 डिवाइडेड बाय n2 एंड ट्राई टू प्रिंट रिजल्ट। व्हाट एक्सेप्शंस कैन अराइव हियर, क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं। मैंने कहा यार कोई सी भी हो परवाह नहीं, जल्दी से क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, एक्सेप्शन कंप्लीटली कॉल कर दूं और प्रिंट करा दूं कि भाई एक्सेप्शन कॉट। कौन सी एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी यहां पर मल्टीपल तरह के एरर आ सकते हैं, ठीक है। एक तो यहां पर एरर आ सकता है, कौन सा एरर आ सकता है, वैल्यू एरर। क्यों, क्योंकि मैंने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर से। अगर मैं इनपुट में कोई ऐसी वैल्यू डाल दूंगा जो इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी। लेट्स सी पहला मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई 100, फिर मैंने लिखा 10, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, रिजल्ट बिल्कुल ओके है, सही है।
वंस अगेन आई ट्राइड, मैंने कहा एंटर अ नंबर, और यहां मैं नंबर इनपुट ही नहीं किया और एंटर कर दिया। क्या कर दिया? एंटर कर दिया। तो क्या हुआ जी? क्या आ गया? क्योंकि जब मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया तो यहां इनपुट में क्या चीज चला गया? एक एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या चला गया? और ये एम्प्टी स्ट्रिंग इंटीजर नहीं बन सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो यही फेल हो गया इस लाइन पर। और जैसे ही यहां एरर जनरेट हुआ, वैल्यू कोई असाइन नहीं हुई n1 को, और यहां से निकल के सीधा भागा ये इसके पास, और इसने बोला भी एक्सेप्शन पकड़ी गई है। और क्या एक्सेप्शन है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 एम्प्टी स्ट्रिंग। इवन कि अगर मैं यहां पर लिख दूं 10, तो ये 10 भी सारे वर्ड्स में लिखा हुआ है कि नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा भाई? सेम आंसर। ठीक है। इवन के मैं यहां पर क्या लिख दूं, कोई डेसिमल नंबर लिख दूं, 2 के एक नंबर है, लेकिन ये इंटीजर से टाइपकास्ट नहीं हो सकता, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एरर है। हाँ, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ होता, फ्लॉट लिख दिया जाता, तो फिर डेसिमल वाला मसला हल हो जाता। ठीक है। तो अगर अब मैं यहां पर डेसिमल डालूंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हल। लेकिन स्ट्रिंग अभी भी नहीं चलेगा। स्ट्रिंग चाहे मैं वर्ड्स लिखूं या एम्प्टी छोड़ दूं, दोनों सूरतों में ये यहां पर एरर जनरेट होगा। चलो ठीक है, अब मैं नंबर वाले एरर की बात नहीं करता हूं। मैंने यहां पर 12 लिखा, अब मैं यहां इंटर अ नंबर, मैंने यहां 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? तो यहां तक तो कोई एरर नहीं आएगा। कोई एरर आएगा यहां तक? ठीक है, 0 भी नंबर है, 12 भी नंबर है, ओके। इस लाइन पे जब ये डिवाइड करने जाएगा तो कौन सा एरर आएगा? 0 डिवीजन एरर जो है वो आ जाना चाहिए, और ये आ गया। ठीक है, फ्लॉट डिवीजन बाय 0, ये एक्सेप्शन यहां पर कैच हो रही है। अच्छा, अब मसला ये है कि भाई एक्सेप्शन आ गई तो ये काम हो गया, और मैंने एक्सेप्शन कैच भी कर ली है। एक्सेप्शन क्या कर ली है? कैच भी कर ली है। अगर मैं यहां पर किसी पॉइंट पर एक्सेप्शन से बाहर इस कैलकुलेट होने वाले रिजल्ट को क्या करूं? प्रिंट रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, वैसे ही लिख रहा हूं बस कुछ अपनी तरफ से, आवर ठीक है, मैंने एक ऐसी जुमला लिख दिया, ठीक। कोई गैस कर सकता है क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, स्कोप का प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शंस के अंदर ही होता है। ई यहां नहीं नहीं, चलो नंबर ही देंगे हम फिर। रिजल्ट वैल्यू कैरी नहीं कर रहा, कर तो रहा है। लेट्स सी। अब देखिए यहां क्या प्रॉब्लम आ सकता है। यहां ये प्रॉब्लम आता है कि मैंने इसको रन किया, मैंने इसको नंबर दिया 100,
फिर मैंने इसको नंबर दे दिया 0। क्या दे दिया? 0। अब गैस करो क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम 0 डिवीजन की प्रॉब्लम को 0 डिवीजन की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे ना। अब देखो होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ से रिजल्ट में एरर जनरेट होगा और हम यहाँ से निकल के एक्सेप्शन क्या हो गया। इसके बाद वाली लाइन के ऊपर हम क्या कहते हैं, जबकि रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू गई, कोई वैल्यू रिजल्ट के अंदर असाइन हुई नहीं, बिकॉज यहाँ पर एरर जनरेट हुआ बिफोर असाइनमेंट इन द रिजल्ट, वो सीधा कहाँ आ चुका है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट में यहाँ कोई वैल्यू नहीं, आपको बोलेगा कि रिजल्ट नॉट फाउंड, नहीं वो पुराना आ रहा होगा, इसीलिए मैंने वैल्यू का नाम चेंज किया है, क्योंकि मेमोरी में पुरानी वैल्यू पड़ी है, RES की वैल्यू पहले पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने नाम चेंज किया उसका। अब देखो यहां पर मैंने इसको रन किया, क्या आया भाई, एक्सेप्शन पकड़ ली, लेकिन आखिरी लाइन पर क्या हो गया, राइट। तो ये तो हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हम में फंस जाएंगे जब हम लॉजिकली अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे। सुनो जरा, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जहन में होनी चाहिए आपके। क्या कह रहा हूं मैं कि भाई जिस पॉइंट पर से एरर जनरेट हुआ है वहां से आप सारे काम छोड़ के आ गए एरर के अंदर। एरर ओके, क्या जो डेटा इन लाइनों में जनरेट हो रहा है आफ्टर एरर, क्या वो वेरिएबल्स या वो वैल्यूज पूरे कोड में कहीं और आपने इस्तेमाल नहीं की होंगी? डेफिनेटली की होंगी। जैसे कि मैंने यहां रिजल्ट इस्तेमाल किया है, तो वो वैल्यू तो जनरेट ही नहीं हुई है ना, क्योंकि हमारा कोड वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो फिर ये तो बहुत सारे एरर खड़े हो जाएंगे, सारा मसला ही खराब हो जाएगा। तो एट दिस पॉइंट हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, मल्टी डायरेक्टेड करते हैं, चॉइसेस देते हैं। क्या देते हैं? और चॉइसेस देने के लिए मैं इस प्रिंट को, समझो, इस प्रिंट को क्या करूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई तुम लाइन से बस चलते चले जाना, मैं यहां पर लगा दूंगा क्या, एल्स। इस एल्स का मतलब क्या होगा, अगर एरर नहीं आएगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा। क्या कह रहा हूं, एरर नहीं आएगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा, और अगर एरर आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। तो अब ये वाली लाइन है, ये लाइन अब हर दफा नहीं चलेगी। ये लाइन रूटीन में हर दफा आपके सामने नहीं आएगी। ये लाइन पर तभी पहुंचेगा जब एरर नहीं आएगा, और जब एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब रिजल्ट में वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो रही है। ठीक है। तो नाउ अब जब मैं इसको रन करता हूं, मैं कहता हूं भाई 12 0, अभी एरर नहीं आ रहा, बिकॉज अब वो उस लाइन पर जा ही नहीं रहा ड्यू टू दिस एल्स। क्लियर? बट अगर एरर नहीं आता है, नॉर्मल चलता है, तो सी रिजल्ट में वैल्यू भी गई, प्रिंट भी हुआ, एंड देन आखिर में एल्स ब्लॉक भी चल गया। ठीक है। तो एल्स का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब हमें अपने कोड को डायरेक्टेड बनाना पड़ेगा कि अगर एरर पकड़ा जाए तो क्या क्या काम करने हैं, वो सब एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। डायरेक्शन बन गई। अगर एरर आ गया तो भाई इस गली से निकल जाना, नहीं आया तो यहां से निकल जाना। आ रही बात समझ में? दोनों सूरत हाल अब यहां पर आपके सामने है। एरर आ जाए तो एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू आगे बढ़ना है,
एरर नहीं आए तो एल्स ब्लॉक के थ्रू आगे बढ़ना है। ठीक है, अब रूटीन लाइन नहीं है आगे। क्लियर हुई बात? एक बार रन करके अपने पास देखिए। पहले समझ लें, दिमाग में बिठा लें कि क्या बात कह रहा हूं, ताकि कभी भी ना भूलें। यस, बेटा सब कुछ ट्राई ब्लॉक में नहीं डाल सकते ना, कुछ चीजों की जरूरत बाद में भी पड़ेगी ना। एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूं कहीं पर, अब उसके सारे यूज वहीं तो नहीं हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं और भी रिक्वायर्ड होगा, किसी फंक्शन में कॉल होगा। इस बात को ध्यान में रखो। अभी फिलवक्त तो चलो आपको मैं वहां डाल देता हूँ, चलो ठीक है डाल दिया, लेकिन उसकी जरूरत हमें कहीं भी, तो इसीलिए तो मैंने यहां पर अलग जुमला लिखा है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन तो आएगी हमारे सामने। डन हो गया? नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है उसको हम कहते हैं फाइनली ब्लॉक। क्या कहते हैं? फाइनली इज अ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड है। देखो इसमें क्या होता है, फाइनली के अंदर मैं यहां पर एक ब्लॉक लिख देता हूं, फाइनली, और क्या कहता हूं इसको, क्या कहता है, कोई देखे ना देखे तो कोई चले ना चले, यहां फाइनली तो चले। यानी फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है दैट रन्स इन एवरी केस। क्या? हर केस में फाइनली ब्लॉक रन होगा। हर केस से मतलब क्या है? एक्सेप्शन आ गई, पकड़ी नहीं, एरर जनरेट हो गया, तब भी फाइनली चलेगा। एक्सेप्शन आ गई, पकड़ ली, कोई बात नहीं, तब भी फाइनली चलेगा। एक्सेप्शन नहीं आई, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चला, एल्स ब्लॉक चला, तब भी फाइनली ब्लॉक चलेगा। क्या पर्पज है इसका? हाँ, हाँ फाइनली जरूर चलेगा। तो मैं इसको जो है, देखो यहां कहता हूं सबसे पहले मैं एक्सेप्शन हटा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, चलो एक्सेप्शन तो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक्सेप्शन में लिखा हुआ है 0 डिवीजन एरर। ठीक है, मैंने 0 डिवीजन एरर को तो हैंडल किया हुआ है, लेकिन वैल्यू एरर को हैंडल नहीं किया हुआ। मैं सिर्फ एरर जनरेट कराना चाह रहा हूं कि अगर एरर आएगा तो फाइनली चलेगा, नहीं चलेगा, कोड फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक, इंटर अ नंबर, मैंने कहा अभी 12 0, क्या हुआ जी? अच्छा 0 तो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है ना, कहा अभी 12 10। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा यहां पर? ठीक है, आप देख रहे हैं वैल्यू एरर हो गया, लेकिन उससे पहले कौन चला है? एप्लीकेशन क्रैश हो गई, लेकिन फाइनली जो है ना जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह जो है काम कर रहा है। ठीक है, इसका काम जो है, अभी इसके यूज केस की बात करते हैं कि व्हाट आर द यूज केसेस, कि फाइनली हम किस काम आता है। तो आप पहली बात तो ये देख ली कि यार एरर भी आया तब भी फाइनली जो है वो कहीं भी था वो रन हो गया। नंबर 2, अगर एरर नहीं आया तब भी फाइनली क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है तब भी फाइनली चल रहा है, एरर नहीं आ रहा तब भी फाइनली चल रहा है। और एरर आया और कैच भी कर लिया तब भी फाइनली चल रहा है। इन एवरी केस फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसका यूज केस क्या है?
ये हमारे किस काम आता है? देखिए, जब सॉफ्टवेयर्स बनते हैं और एप्लीकेशंस चल रही होती हैं तो हमें हर सूरत ये पता करना होता है कि इन केस अगर एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गई है, मशीन रुक गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो क्या रीजन रहे हैं, मशीन का स्टेटस क्या था, वो जरूर हमारे पास रहना चाहिए। तो देयर ऑलवेज अ लॉग फाइल, क्या होती है? एक लॉग फाइल होती है जिसके अंदर स्टेटस जो है वो जरूर जा रहा होगा। अब इन केस आपका रनिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया? क्रैश हो गया, ठीक है। अब आपको कहते हैं नए सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, लेकिन जो स्टेट उसके जो पैरामीटर्स थे सॉफ्टवेयर के, जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे ऑन एवरी सेकंड और एवरी मिनट, फाइनली में वो जरूर लिख देंगे कि विद ओपन log.txt, ये सारे पैरामीटर फाइनली लिखवा देगा। तो एप्लीकेशन अगर क्रैश भी हो गई तो उसका करंट स्टेटस कहां चला जाएगा? फाइनली की वजह से लॉग फाइल में अपडेट हो जाएगा। सब कुछ क्रैश हो गया लेकिन आप जाके लॉग फाइल देंगे, अब नजर आ जाएगा ये पैरामीटर थे, इसकी वजह से क्या हो गया। बात समझ में? इसी तरह अजान के बाद देखते हैं, चलो जाए नमाज की। अब फाइनली का एक कॉमन यूज केस देखते हैं। देखो, मेरे पास एक फाइल है। अच्छा, फाइल रीड राइट करने के मैंने दो तरीके आपको पढ़ाए थे ना, एक सिंपल ओपन फंक्शन से और एक विद ओपन के थ्रू, याद है? तो ओपन विद ओपन जो है वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है और ओपन जो है वैसे ही फंक्शन होता है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की खास बात क्या होती है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलते हैं फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। याद है सबको ये बात? व्हाट इफ मैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अभी ओपन करो एक फाइल को, इस फाइल का नाम होगा random.txt फाइल और मैंने इसके अंदर जो है वो राइट करा देना है और इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है ये यूं बन जाता है। फाइल ओपन हो गई, ठीक है। अभी मैं लिमिटेड नहीं हूं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं हूं कि मैं उसे इंडेंट पे काम करूंगा तो सारी चीजें चलेंगी। नाउ अब क्या हुआ, मैं फाइल के अंदर राइट करा रहा हूं, ठीक है। मैंने फाइल के अंदर राइट कराया, ठीक है। इसने 12 दे दिया, यानी इतने कैरेक्टर्स जो हैं वो लिख दिए गए। मैं जाके अगर चेक करूं तो आई विल फाइंड कि यहां पर ये आ जाएगा। आ जाओ भाई। अच्छा जी, अब देखो ये भी फाइल राइट कराई है, आउटपुट नहीं आ रहा है, फाइल में नजर नहीं आ रहा है मुझे। रिफ्रेश भी कर रहा हूं तब भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, मैं इसको क्लोज करा दिया है। आगे क्या हुआ कि जब तक फाइल ओपन थी, उसकी स्ट्रीम खुली हुई थी, तो वो फाइल यहां आपको आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है, मैंने शुरू पिछली क्लास में भी बात की थी कि हम डेटाबेस में भी ये बात देखते हैं कि अगर डेटाबेस कनेक्शन ओपन है, आप राइट कर रहे हैं, तो आपके राइट किए हुए चेंजेस किसी दूसरे को जो वो डेटाबेस एक्सेस कर रहा है नजर नहीं आएंगे जब तक आपका कनेक्शन क्या रहेगा, ओपन रहेगा। सही है? अब देखिए दोबारा अब आगे चलता हूं मैंने। अच्छा जी, देखो ये फाइल मैं और पीछे से रिपीट करता हूं। फाइल में लिखने के लिए और रीड करने के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े थे। एक ओपन का मेथड था, ठीक है, और एक कौन सा था? विद ओपन। जो विद ओपन था उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, यानी वो हमारे लिए हमारी मैनेजमेंट जो है वो कर लेता है। अच्छा, आते हैं इसके ऊपर।
अब सीन ये हुआ कि भाई मैंने विद ओपन से कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से काम नहीं किया, तो मैंने फाइल को ओपन किया। जब मैंने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के बगैर फाइल पे काम किया है, फाइल ओपन की है, तो फाइल क्लोज करना भी मेरी जिम्मेदारी है, खुद क्लोज नहीं होगी। और ये बात ऑब्जर्व की मैंने कि लिख दिया मैंने, लेकिन फाइल क्लोज नहीं की थी। तो मैं जब इसको फाइल को एक्सेस कर रहा था तो मुझे यहां पर ये टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने क्लोज किया तो वो टेक्स्ट मुझे वहां पर नजर आने लगा। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैं इसको रिपीट करके मैं कहता हूं रैंडम ए फाइल बना दी। ये फाइल ओपन की, मैंने कहा अभी हेलो पाइथन ए, मैंने इसको राइट कराया एंड मैं यहां पर आया रैंडम वाली फाइल में। मुझे आउटपुट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, जब तक वहां कनेक्शन ओपन है nobody else can see the changes done by you। ठीक है, आप जैसे ही क्या करेंगे, क्लोज करेंगे एंड जब अब कोई बंदा एक्सेस करेगा तो वो यहां पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप काम किए जा रहे हो एंड इन द एंड यू फॉरगेट टू क्लोज द फाइल। ठीक है, आप भूल गए, आपने फाइल बंद कर दी, काम बंद कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया, तो क्या होगा, जो काम आपने किया है वो बेसिकली कमिट नहीं होगा। ये वर्ड यूज कर लिया मैंने अभी, वो हाँ वो जो हमने अभी डाला है, हमारी चेंजेस जो हैं वो कमिट नहीं होंगी। ठीक है, हमारी चेंजेस कमिट नहीं होंगी। ये हमारे काम का है नहीं, बस वो आउटपुट दिखा रहा है तो ठीक है, दिखाने दो। मैं यहां पर क्या करूं, दोबारा लिखना शुरू कर दूं। यहां पर दोबारा लिखना शुरू कर दूं। ठीक है, तो उसी के आगे से लिखेगा, जहां छोड़ा था वहीं से आगे लिखेगा। हाँ, जहां छोड़ा था वहीं से लिखेगा। ज़ाहिर है लिखने के लिए तो FID देना पड़ेगा ना। एक लाइन ये लिखवा दी, दोबारा ये लाइन लिखवा दी, क्या देगा फिर यहां पर, क्या देगा यहां पर, मतलब ऐसे लिखना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि देखो एफ राइट मैंने यहां से शुरू किया, एफ राइट का ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ, एफ राइट का ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसका मतलब राइट की कहानी खत्म। अब आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं भाई, अब आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं, न्यू पैराग्राफ, तो भाई उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ हमारे, अच्छा अब देखो क्या होता है कि मैं फाइल में लिखता रहा और मैं क्लोज करना भूल गया, सिस्टम बंद कर दिया, तो क्या होगा जी, वो सारी चेंजेस वहां रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। मैं कहीं और से कोई और एक्सेस करेगा तो वो रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे। तो अच्छा ये तो हो गया कि मैं भूल गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब मैं लिखवा रहा हूं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, यूजर भाई ने गलत वैल्यू डाल दी और एप्लीकेशन क्या हो गई, और क्लोज तो मैंने आगे लाइन पे किया हुआ था, वहां तक तो कहानी पहुंची नहीं। तो फिर जितना इनपुट लिया गया पहले वो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब क्या करूं, फाइनली लगाऊंगा और फाइनली में क्या लिखूंगा, क्लोज। क्या लिखूंगा कि अगर कोई नागहानी आफत पड़ जाए
तो एटलीस्ट फाइल को क्या कर देना, क्लोज कर देना। इसी तरह डेटाबेस में करते हैं, एटलीस्ट जो डेटा हमने एंटर कर दिया है उसको कमिट कर देना और कनेक्शन को क्या कर देना, क्लोज कर देना। तो अब यहां पर क्या करने जा रहा हूं मैं, दोबारा से लिखने जा रहा हूं ट्राई। ट्राई के अंदर मैंने बोला ये, ठीक है, ये लिखो। और ये लिखने के बाद मैंने बोला कि भाई क्या करूं भाई जी, नहीं विद ओपन। तो खास बात ये थी ना कि वहां मुझे क्लोज करना ही नहीं होता, जैसे ही मैं उसके इंडेंट से बाहर निकलता हूं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। इसीलिए मैंने ये वाला विद ओपन नहीं इस्तेमाल किया, ताकि यूज केस हमारा क्लियर हो जाए। यस, ना ना, देखें देखें देखें, ये तो हमने पहले भी किया था कि अब मैं एफ से बोलूं भाई एफ एक काम करो दोबारा राइट कर दो। अभी एफ किसका हैंडलर है, इस फाइल का हैंडलर है ना, मैंने क्लोज भी कर दिया है ना। और मैं एफ को बोलूं भाई एफ राइट कर दो, तो क्या बोल रहा है वो, एक क्लोज हुई फाइल पे आप लिख रहे हैं, अलाउ नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ तो फिर तो लिख सकते हैं, मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूं, दोबारा लिख दूं, अपेंड करा दूं डाटा उसके अंदर, हो जाएगा। तो अब ये फाइल है मेरे पास, मैंने कहा भाई अपेंड कर देना इसको, इसके अंदर डाटा अपेंड कर देना, एफ डॉट राइट। ठीक है, मैंने कहा भाई स्लैश एन लाइन नंबर 2, ठीक है, ये लाइन लिख दो। ये लाइन लिखने के बाद, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं ये लाइन जो है यूजर से इनपुट ले लेता हूं, ताकि नंबर इनपुट ले लेता हूं, गलती पैदा करनी है ना मैंने, लाइन नंबर। ठीक है, मैंने कहा भाई इनपुट दे दो इंटर लाइन नंबर, और इसको टाइप कास्ट करा लिया, इसको टाइप कास्ट करा लिया इंटीजर से, और ये लाइन राइट करा दी, और यहां पे क्या डाल दिया, लाइन लाइन नंबर। ठीक है, लाइन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, और ये लिखा हुआ आ जाएगा पाइथन फंडामेंटल्स। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, अगर यहां यूजर गलत वैल्यू डाल देगा तो क्या होगा भाई, मैं यहां पे क्या करता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं फाइल नॉट फाउंड एरर, और मैंने लिखा यहां पर द फाइल यू आर एक्सेसिंग इज नॉट फाउंड। ठीक है, अभी ये काम कर दिया मैंने, अरे अभी करने तो दो, मैं क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैंने कहा कि फाइल नॉट फाउंड का एरर आएगा। ठीक है, ये मैंने रन किया। अच्छा, अभी तो फाइल फाइंड हो रही है क्योंकि पहले मौजूद है 1, मैं यहां कह देता हूं बी फाइल कह देता हूं। ठीक है, अपेंड से भी, एक मिनट, ये आ गई वैल्यू एरर। ठीक है, रीड फाइल का देखो भाई इधर भाई बंद कर दो, ये शोर कर रहा है। मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ, फाइल को ओपन तो हो जाए पर राइटेबल ना हो।
चलो वो लंबा काम हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं, इसी से काम चला लेते हैं। अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फाइल नहीं है, मैं उसको रीड करना चाहूँ तो बी भी मौजूद है हमारे पास के, नॉट राइटेबल क्या आ रहा है हमारे पास, देखो अब यहां पर क्या हुआ, मैं दोबारा बताता हूं, तवज्जो रहे भाई, इधर दोबारा से देखें। मैं एक फाइल बना रहा हूं, ठीक है, डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल, क्या है भाई, डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल, कि इस फाइल को रीड करो, रीड करने के बाद ये इनपुट लो और फिर इसमें राइट करा दो। अभी इसमें क्या गलती है कि ये रीडिंग मूड में है और मैं इससे क्या करवा रहा हूं, राइट करवा रहा हूं, तो एक एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया भाई, पहला तो ये आ गया कि भाई वो रीड करने जा रहा है, वो फाइल ही उसको नहीं मिली, ये एरर तो यहां जो है वो क्या हो गया, पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको, हाँ, मैं एक फाइल मैन्युअली क्रिएट करा देता हूं। असल में जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हर बार किसी ना किसी वजह से रह जा रहा है। मैं यहां पर एक टेस्ट फाइल जो है वो मैंने क्रिएट कर दी है, टेस्ट, ठीक है, और मैं कह रहा हूं भाई टेस्ट फाइल जो है उसको क्या करो, रीड करो और फिर उसके अंदर राइट करो। तो अब इस दफा क्या होगा भाई, फाइल पे आया, रीड मोड में गया, ठीक है, फाइल रीड कर रहे हैं, लाइन नंबर पूछा, मैंने कहा 4, लाइन नंबर होगा 4, और ये लाइन नंबर 4 लेके क्या करो भाई, राइट कराओ। तो फौरन उसने क्या बोला भाई, क्यों नॉट राइटेबल है, बिकॉज ये फाइल कैसे मूड में आ रही है, रीड मूड में आ रही है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो कि एरर आ गया, इसकी वजह से हमारा कोड क्रैश हो गया। जो फाइल ओपन हुई थी क्या वो क्लोज हुई, नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर दोबारा लिखना शुरू करूं या रीड करना शुरू करूं तो इट विल वर्क, ठीक है, इसका मतलब एरर आ गया तो फाइल क्लोज, वो क्लोज नहीं हो पाएगी। अब जब नहीं हो पाएगी तो अगर मैंने कोई काम किया होगा तो वो काम भी यहां पर नजर, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। चलो दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। देखिए भाई, हमारे पास, मैं क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, बल्कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनपुट ले रहा हूं। देखो भाई, इनपुट ले रहा हूं कि भाई अपनी एज बता दो, ठीक है, ठीक है, अपना नाम भी बता दो, दो चीजें मैंने इनपुट ले ली, और ये दो चीजें जो है मैं क्या करने जा रहा हूं, राइट कराने जा रहा हूं फाइल के अंदर। अब ठीक है, अब राइट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, ओपन, क्या ओपन करूं भाई, एक फाइल नेम दे दो,
फाइल नेम मैंने बनाई हुई है, कौन सी फाइल है भाई? टेस्ट फाइल है, test.txt। ठीक है, और क्या करूं भाई इस फाइल को? इस फाइल को मैं W+ मोड में खोल लेता हूं, ठीक है, या R+ मोड में खोल लेता हूं, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो f है। अब मैं इससे यहां पे कहता हूं भाई f.write एज, सही है, और क्या बोला भाई? f.write क्या लिखूं? /n और नेम, तो वैसे ही डाल देता हूं अभी, ठीक है। और क्या होगा भाई? अब मैंने यहां पर बोला इसको f.write, यहां बोल दिया भाई सिटी की जो हमने इनपुट लिया है वो क्या कर दो? राइट करा दो, राइट करा दो। अच्छा, एक्सेप्शन क्या क्या आ सकती है? हाँ, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, तो मैं यहां नोट कर लेता हूं कि भाई फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और क्या आ सकता है? इनपुट में गलत वैल्यूज डाल दें, ठीक है, इनपुट में गलत वैल्यूज डाल दें। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इस एज के इनपुट को यहां रख रहा हूं कि भाई एज इनपुट लिया, एज राइट करा दी, फिर नेम इनपुट लिया और नेम राइट करा दिया, फिर सिटी इनपुट लिया और सिटी राइट करा दिया, ठीक है। सही है। एज है, नेम है, यहां मैं सिटी के बजाय यहां ले लेता हूं उसका वेट, और मैं इसको रख देता हूं इंटीजर में, सही है, और यहां पर मैंने राइट करा दिया। अब देखो भाई, अब हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन तो हमने हैंडल की हुई, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडल की है। अब वो यूज केस जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो बन गया कि फाइल ओपन होगी, ओपन होने के बाद इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने राइट करा दिया, फिर इनपुट लिया, फिर राइट करा दिया, लेकिन मैं वेट में जाके एरर जनरेट कर दूंगा, वेट में जाके क्या कर दूंगा? एरर जनरेट कर दूंगा, गलत वैल्यू दे दूंगा, और ये एरर जैसे ही जनरेट होगा क्या हो जाएगा भाई? कोड क्रैश हो जाएगा। तो कोड क्रैश होने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो हमने वैल्यू पहले राइट कराई है क्या ये टेस्ट फाइल में हमें नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, सही है। हाँ, मैंने वेट कर दिया इसको, सही है। चलो देखो, अब यहां पर क्या होगा? फाइल ओपन हो गई, डन, हमने एज का इनपुट लिया और मैंने एज राइट करा दी फाइल में, R+ मोड है इसलिए राइट हो जाएगी। फिर मैंने नेम इनपुट लिया और उसी फाइल में नेम राइट करा दिया, ठीक है, R+ मोड है, राइट हो जाएगा। फिर मैंने वेट का इनपुट लिया, वेट में मैं ऐसी वैल्यू डालूंगा कि यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? एरर, ठीक है, और वो एरर क्योंकि मैंने कैच नहीं किया हुआ है, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जानी है? क्रैश हो जाएगी। तो वी विल सी, हम अपने टेस्ट फाइल में जाके देखेंगे कि ठीक है एप्लीकेशन यहां क्रैश हुई है, क्या ये दोनों वैल्यूज वहां राइट हो गई, हुई या नहीं हुई, ये चेक करेंगे हम, ठीक है। अब इन दिस केस मैं इसको रन करता हूं, एज पे आ गया, इसका मतलब फाइल तो मिल गई, ठीक है। एज डाल दी हमने 23 और एज पे क्या हो गया भाई? क्या रह गया?
कहता है राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अच्छा चलो भाई, बिला वजह जो है मैं इसका इंट हटा देता हूं। वो कह रहा भाई राइट जो है वो टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। दोबारा आते हैं, इनपुट एज 23 राइट कर दिया, इनपुट नेम अहमद, इंटर वेट। ऐसे ही मैं वेट में वैल्यूज डालूंगा तो ये क्या हो जाना है, क्रैश हो गया। अब ये दो चीजें तो हमने क्या कर दी है, पहले इंटर कर दी है। लेट्स सी, वहां फाइल में जाके हम चेक करते हैं टेस्ट फाइल में कि हमारे पास क्या दो वैल्यूज आ गई हैं, नहीं आई। अच्छा, ये दो वैल्यूज क्यों नहीं आई है, बिकॉज फाइल क्लोज नहीं हो पाई। ये वाली बात हम पहले भी समझ चुके थे। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, अब मैं यहां पे कहता हूं कि भाई क्या इस्तेमाल करूं, मैं फाइनली ब्लॉक इस्तेमाल करूं, और फाइनली ब्लॉक में एफ को क्या बोलूं भाई, क्या हो जाना, क्लोज हो जाना। तो अब अगर एरर आया या एरर नहीं आया, हर सूरत में फाइनली चूंकि क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, लिहाजा ये फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और हम जितनी वैल्यूज इनपुट कर चुके होंगे वो हमें नजर आनी चाहिए। ठीक है, मैंने दोबारा इसको किया, 23 नेम अहमद, वेट में मैंने वैल्यू डाल दी 100 किलो। ठीक है, ठीक है, जैसे ये इनपुट किया ये क्या हो गया, एरर आ गया। जाके टेस्ट को रिफ्रेश करें, आना चाहिए, आना तो चाहिए भाई, आ गया। तो दिस इज द एडवांटेज कि देखो, हम अगर हमारी एप्लीकेशन फॉर एनी रीजन क्लोज हो रही है तो वो सारी चीजें जो हम इनपुट कर चुके हैं वो जाया होने से बच रही हैं। वो हमने जितना डाटा हमने सिक्योर कर लिया था वो सारा का सारा आगे फॉरवर्ड हो गया, कमिट हो गया। प्लस मैंने आपको लॉग वाली एग्जांपल दी, ज्यादातर लॉग्स ही, जो ये राइट का तरीका है, ज्यादातर लॉग्स ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लॉग बनाने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो लॉग्स फाइल बनती है, अगर मैं आपको व्यू करा सकूं किसी लॉग फाइल को, तो ये लॉग्स का फोल्डर बना हुआ है, मैं इसके अंदर कोई लॉग फाइल करता हूं, देखो हर लॉग का फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं, डेट वाइज, टाइम वाइज, एंड यू विल सी अ टेक्स्ट फाइल देयर। और हमारे पास क्या होता है, यू विल सी सम डिटेल्स इन लॉग फाइल कि भाई क्या क्या हुआ है। इस वक्त इस रूट पे इन्फो द एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, और इस पॉइंट पे क्या आ गई हुई, एक्सेप्शन जो है वो क्या हो गई है, रेज हो गई, यानी यहां पर एरर इतने इतने बजे जो है वो आया था। तो वो एक्सेप्शन आई ना, कोड भले क्रैश हुआ हो, बट एक रिकॉर्ड में यहां पर हमारे पास चीज क्या हो गई, आ गई। ये एक लॉग फोल्डर है हमारे, हर मिनट पर अगर मैंने लॉग बनाया हुआ है तो हर मिनट का लॉग जो है वो क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, और हमारे लॉग के अंदर कुछ ना कुछ डिटेल जो है, इसमें क्रैश नहीं हुआ तो ये अभी एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो खैर वो जब हम करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह तो फिर देखेंगे, अभी तो छोटी छोटी बातें सीख लें हम। लॉग का मकसद ये होता है कि हम ट्रेस कर सकें मसला हुआ कहां है। ट्रेसिंग होती है ना, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, पता ही नहीं चला, मशीन तो बंद पड़ी है, डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई, हुआ क्या, कैसे पता चलेगा। तो एवरी मिनट का मशीन स्टेटस और लॉग और जो भी स्टेटस जो आपको चाहिए होते हैं ट्रेस करने के लिए, वो आप राइट करवा रहे होते हैं कि भाई हर वक्त राइट होता रहे।
कि जहां टर्मिनेट हुआ है वो हम देख लेंगे, हमारा लास्ट टर्मिनेशन कहाँ है। सही है, चले तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली सारी समझ में आ गई बात। ठीक है, क्या एक से ज्यादा फाइनली हो सकते हैं? नो। क्या एक से ज्यादा एक्सेप्ट हो सकते हैं? यस। क्या एक से ज्यादा ट्राई हो सकते हैं? यस। हम अपने कोड में कई कई जगह पे लगा दें ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लिए लगा दें। वो मैंने एक एरर देख लिया, वो कह रहा है कि जब भी फाइल में राइट कराओगे ना तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी होगी लाजमी। अब सुनो तो सही मेरी बात खत्म नहीं, फिर आगे चलो। जब मैंने इसको इंटीजर में कर लिया तो इसका मतलब वेट में अब इंटीजर वैल्यू आ रही, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आ रही। उसको राइट कराने के लिए क्या चाहिए? वो इसीलिए यहां पे सीख रहा है कि राइट में क्या दो, स्ट्रिंग दो, इंटीजर नहीं दो। क्रैश हो गया। अगर मैं टाइप कास्ट नहीं कराता तो नॉर्मल चल जाता हूं, फिर एरर नहीं आता तो हम समझते कैसे मसले को, इसलिए जानबूझ के एरर जनरेट कराया है। ओके, फाइनली इतनी देर से क्या कर रही है? आधे घंटे से फाइनली तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग में बैठा है व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड फाइनली। नमाज पढ़ने गए थे, रोल खाने गए थे। अच्छा, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो क्या हो जाता है, हर सूरत में चलता है, चाहे कोड नॉर्मल रन हो, चाहे कोड क्रैश हो जाए, चाहे एक्सेप्शन आए, पकड़ लें ना पकड़ें, बट ये ब्लॉक जो है वो क्या होता है। तो इसलिए यहां पर कोई ऐसी बात लिखते हैं हम जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो, हर सूरत में चलने वाली हो। तो इधर इस फाइल ओपन वाले क्लोज के केस में हमारे लिए बहुत जरूरी बात ये थी कि हमारी फाइल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। फाइनली यूज ना करें और डायरेक्ट क्या कर दें, फाइल क्लोज कर दें। ये वही वाली बात, सुनो भाई, देखो बड़ा अच्छा सवाल है कि मैं फाइनली के बगैर डायरेक्ट यहां पे लिख दूं फाइल क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो फिर क्या होगा भाई? मसला तो फिर वहीं आके खड़ा हो गया। एप्लीकेशन यहां पर आकर क्या हो गई, क्रैश हो गई। तो इस क्लोज की तो बारी ही नहीं आएगी। फाइनली इस्तेमाल ही इसीलिए किया है कि वो जहां भी क्रैश हो पहले जाए किसके पास, फाइनली के पास, बाद में वापस आके सब मुंह पे मार दे। समझे? अगर बगैर इसके लिखना तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाता। चलो ठीक है भी, आगे बढ़े। तो सारे एरर आएगा तो कोड तो क्रैश हो गया, उस लाइन तक कैसे पहुंचेगा? पहुंच सकता है नहीं ना। चले आगे, क्लियर हो गया? देखें, जहां कहीं भी एक्सेप्शन आए, ठीक है, पहले एक्सेप्शन पकड़ ले, दूसरी पकड़ ले, तीसरी पकड़ ले, कोई सी भी पकड़ ले, ठीक है, फाइनली एग्जीक्यूट होगा पहले, बिफोर क्रैशिंग। नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं नहीं, तो इसीलिए तो मैंने एल्स सिखाया कि अगर एरर आ जाए तो इस डायरेक्शन में चलना, एक्सेप्ट वाली डायरेक्शन में चलना, और अगर एरर नहीं आए तो एल्स वाली डायरेक्शन में चलना। ठीक है, वेल काफी टाइम हमने फाइनली में ले लिया, अब जरा आप लोगों का इम्तिहान ले लेते हैं। हाँ ले ले भाई। चलो जी, देखते हैं क्या निकलता है। चले भाई, पे अटेंशन। Which statements are true about syntax errors in Python? नजर आ रहा है सबको? The errors they occur, यानी सिंटेक्स एरर के बारे में बात हो रही है। They occur when syntactically correct Python code results in an error.
पता नहीं क्या कह रहे हैं ये भाई, यार पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये सिंटैक्स एरर तब आते हैं when syntactically correct Python code results in an error, कि जब syntactically कोड जो है वो करेक्ट हो और फिर भी रिजल्ट आ रहा हो, वो तो लॉजिकल एरर होते हैं। जो कोड सिंटैक्स करेक्ट होता है अगर फिर भी एरर जनरेट हो रहा होता है, वो कौन से एरर होते हैं? ठीक है ना, वो सिंटैक्स नहीं होते। दे आर डिफरेंट देन एक्सेप्शंस इन पाइथन। ये डिफरेंट होते हैं एरर्स, सारे पाइथन में एरर ही कहलाते हैं। ये कह रहे हैं आर ट्रू, ट्रू वाले ढूंढने भाई। दे कैन बी हैंडल्ड विद ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स। सिंटैक्स एरर नहीं कर सकते। दे अकर व्हेन पार्सर डिटेक्ट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट कोड। ठीक है, तो लगा दो फिर, देख लो भाई। गलत हो गया। दे आर डिफरेंट देन पाइथन एक्सेप्शन इन पाइथन। क्यों भाई? पढ़े जरा, पढ़े भाई। सिंटैक्स एरर इन पाइथन अगर व्हेन पार्सर डिटेक्ट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट that prevents your code from being parsed and then run. This is different than exception because when occurs syntactically correct Python code returns an error. These types are known as exceptions. क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, जाने दो। अच्छा जी, हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। हम अभी से कहां से वाइंड अप कर रहे हैं? वापस आ जाओ भाई। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस यानी हम अपनी एक्सेप्शंस जो है वो बनाएं। ठीक है, हम अपनी एक्सेप्शंस बनाएं। तो उसके लिए हम यहां पर एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, रेज। क्या करते हैं? रेज। ये जो एरर यहां पर जनरेट हो रहा है एनीवेयर इन द कोड, इसका मतलब डिफॉल्ट में कोई बैठा हुआ है जो एरर रेज करता है। वो कौन है? वो पाइथन का इंटरप्रेटर है, जो कोड को देखता है, परखता है, उसके बाद कहता है कि ये क्या है? एरर है। लेकिन वो सारे एरर हैं जो उसको फीड कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं कि भाई ये चीज एरर है। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से कोई चीज को एरर डिक्लेयर करना चाहूं तो वो तो पाइथन को नहीं पता ना, उसके लिए पाइथन को बताना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सुन लो भाई, हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा इनपुट लेते हैं। मैंने कहा यार एंटर स्टूडेंट एज। ठीक है, अब मसला ये है कि मैं कह रहा हूं भाई एक कोई स्टूडेंट की एज जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन क्या है कि भाई 15 साल से कम स्टूडेंट हो, कम वाले को, ठीक है, एज जो है अगर उसकी 15 साल से क्या है? कम है, या एज उसकी जो है वो 70 साल से ज्यादा है, दोनों सूरतों में हम कह रहे हैं कि ये एरर ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? एरर। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या ये एरर है कि यहां कोई भी नंबर इनपुट डालूं मैं? नहीं है। सिंटैक्स का कोई मसला नहीं आएगा, सिंटैक्स का कोई मसला नहीं आएगा। कोई 100 डाले या 1000 डाले, कोई मसला सिंटैक्स का नहीं आएगा। लेकिन मैं पाइथन को कह रहा हूं नहीं भाई सिंटैक्स का मसला नहीं है, बट ट्रीट दिस एज एरर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा कि भाई, यहां पर मैंने सिंपली लिखा एज, यही वाली बात लिखी कि लेस देन, और इफ एज लेस देन 15 और व्हाट एज इज ग्रेटर देन 60 और 70। अगर ये सिनारियो हो जाए, इसके दरमियान में
एज आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो क्या कर देना, रेस कर देना। क्या रेस कर देना? हाँ, रेस में मैं यहां लिख देता हूं ठीक है, ये रेस कर देना। अब देखो मैंने कहा अब स्टूडेंट की एज कितनी है, 23, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट की एज कितनी है, 12, क्या आ गया भाई, एक्सेप्शन मस्ट ड्राइव फ्रॉम, अच्छा अभी मुझे क्लास बनाऊंगा, ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं क्या, रेज, इस मैसेज को अभी संभाल लेता हूं, ठीक है, एक्सेप्शन रेज कर दी। और मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई कौन सी एक्सेप्शन रेज करो, मैं इसका सिंटेक्स बोल रहा हूं, शायद यहां मैसेज लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्या बोला हमने कि भाई एज जैसे ही उस कैटेगरी में आएगी वो उस बात को क्या ट्रीट कराएगा, एरर ट्रीट कराएगा, और एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट विद एज लेस देन 15 ईयर। तो यही हमें यहां नजर भी आ रहा है, हाँ ये रेज है ना, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है भाई, अब मैं इसको क्या करूंगा, क्या, किससे, इफ एल्स कंडीशन से करते तो वहां सिर्फ मैसेज आता, कोड नहीं क्रैश होता। हमने इस बात को स्ट्रिक्टली क्या डिफाइन कर दिया है कि भाई ये एरर है, ठीक है। और मजे की बात ये होती है, सुनो भाई सुनो, बात कम करो, ट्राई, और मैंने क्या किया भाई, एक्सेप्ट, और यहां पे क्या बोल दिया भाई, एक्सेप्शन एज, अभी मैंने इसको कैच कर लिया है, तो कैच करने के बाद मैंने बोला 10 साल है, तो क्या आ गया अभी, स्टूडेंट विद एज लेस देन 10, लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 70 इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। एक्सेप्शन आई भी है और क्या कर ली गई है, क्या, ई कंटेन्स अ मैसेज, जो एक्सेप्शन के अंदर डिफाइन होता है। जैसे हमने देखा जीरो डिवीजन एरर, उसमें मैसेज आ रहा होता है, ठीक है, वैल्यू एरर उसमें एक मैसेज आ रहा होता है, लाइक दिस। देखो ये एक्सेप्शन हमने हैंडल नहीं की है, ये जो मैसेज है ना ये ई के अंदर लिखा होता है, इसके अंदर, तो हम अपना मैसेज हमने यहां डेवलप कर लिया है। अच्छा, और यहां पर कुछ हो सकता है, जैसे में, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक झलक दिखा रहा हूं कि हम क्या करते हैं। हम यहां पे कहते हैं भी, एक क्लास बना रहा हूं मैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही है, एज एक्सेप्शन, और इसको मैंने ड्राइव करा लिया एक्सेप्शन क्लास से, और सिर्फ यहां पे पास कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले कोड को सिर्फ मैं वैसा बनाना चाह रहा हूं जैसा जेनवन उनका कोड काम करता है ना। यहां मैं रेज में क्या लिखता हूं, एज एक्सेप्शन। अब मैंने ये काम क्या किया है, मैंने आपको शुरू में बताया था सारी एक्सेप्शन एक बड़ी क्लास के अंदर बंद है, यही था ना। तो अब हमने अपनी भी एक एक्सेप्शन बनाई और उसको भी किसके अंदर डाल दिया है,
उसी क्लास में ऐड करा दिया है। एडिशनली एक एक्सेप्शन हमारी भी डाल दो यार, क्या हो गया। अभी उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया मैंने, और मैंने कहा अब जब रेज करना तो जैसे तुम जीरो डिवीजन एरर रेज करते हो, जैसे फाइल नॉट फाउंड रेज करते हो, वहीं पर मैंने क्या डाल दी है, एज एक्सेप्शन भी डाल दी है। तो अब तुम क्या रेज करना, एज एक्सेप्शन रेज करना। तो लेट्स सी, मैं यहां पे लिखता हूं अभी फॉर एग्जाम्पल जीरो डिवीजन, मैं उसको पकड़ नहीं रहा हूं बेसिकली। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर किया भाई एज 12, तो ये आ जाएगी। हाँ भाई, क्योंकि इस रेज होने वाली एक्सेप्शन को मैंने कैच नहीं किया है, मैंने तो यहां सिर्फ किसको किया हुआ, तो इसका मतलब ये अभी पकड़ा नहीं जाएगा और कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। मैं वो मैसेज दिखाना चाह रहा हूं आपको, क्या लिखा हुआ रहा है। पहले क्या लिखा आता था, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, फला एरर। अब क्या लिखा हुआ रहा है, एज एक्सेप्शन या एज एरर। समझ रहे हो बात भाई, मैंने रेज नहीं किया, मैंने कैच जीरो डिवीजन किया है, लेकिन मैंने जानबूझकर इस, ताकि वो ब्लॉक पूरा हो जाए ना ट्राई के साथ एक्सेप्ट का, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं यहां कहने लगा हूं एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना, एज एक्सेप्शन, ठीक है। और प्रिंट क्या कह देना, ये देखो। अब इस बार जब मैं यहां लिखूंगा 10, तो स्टूडेंट विद एज लेस देन 15 ग्रेटर देन 70 नॉट एलिजिबल। तो अब हमारी क्लास भी बन गई एक्सेप्शन की, हमने उसको ऐड भी करा लिया बिल्ट इन के अंदर, और अब हम उसको रेज और कैच भी जो है वो कर सक रहे हैं, ठीक है। ये वाला काम अभी शायद नहीं समझ में आएगा, बट हम इसके बाद अगले टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का होगा, तो फिर समझ में आने लगेंगी चीजें इंशाल्लाह। यहीं पर होगी खाली, कहां पर, यहां पर, हाँ आएगा, वो वहीं से लेके आता है ना असल में, जहां से रेज हुआ है, ठीक है। हाँ, नहीं वो तो हमने देखा हुआ है ना, कि जब भी मैं यहाँ एक्सेप्शन लिखता हूं, यहाँ हमने क्या देखा था कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा यहाँ पर, तो एरर कौन सा वाला आया था, जो रेज होने वाली एक्सेप्शन के साथ लगा हुआ होता है। तो अगर मैं रेज होने वाली एक्सेप्शन लिखूंगा तब भी वो एरर लेकर आएगा, और एक्सेप्शन लिखूंगा वही रहेगा। तो यही चीज यहां पर भी इंप्लीमेंट हो रही है कि अगर मैं ये लिखूंगा तब भी वो एरर आएगा, एक्सेप्शन लिखूंगा तब भी एक्सेप्शन उसी से मांग के लाएगी, ठीक है। इसको जरा लिख लो भाई, इसको जरा लिख लो, क्या हुआ, हाँ जी, क्लास डिक्लेयर की है जी। अभी छोड़ देना, पढ़ा नहीं है तो क्यों बैठ है। अब तुमने पढ़ा है ना, क्लास के बाहर बोलना, बाकी लोगों को तंग कर, पढ़ा हुआ है फिर समझ नहीं आ रहा क्या, ठीक है, ठीक है, ऐड करवा दिया, एक्सेप्शन लगा दिया, अगर आ जाए तो सही ना। फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं कर रहा हूँ, लेकिन आर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ठीक है, और हमेशा लास्ट वाले से ठीक है, मेरी क्या करती है, ठीक है। कुछ गलतियां सुधारनी पड़ती हैं, कौन सा ये? मैं करना मुझे स्टार्ट किया। अब जरा और क्या वजह तो बताना, कल तो मैं आया तो
फंक्शन नॉट कॉलेबल का एरर आ रहा हो, स्ट्रिंग नॉट कॉलेबल ये ना आ रहा हो, ये कोई उसको मिल नहीं रहा, इसका मतलब है कि वो रन तो इस सेल को कर रहा है लेकिन कहीं और अटका हुआ है। कर्नल रीस्टार्ट भी करते हैं फिर भी कर्नल अभी वो अपनी कैशे में उसको लेके बैठा हो, तो मैंने बिल्कुल शट डाउन कराया, बिल्कुल शट डाउन है बेटा, अच्छा अच्छा। मर जा। फिर दोबारा बंदे कराया, दो रिफ्रेश हो। चले आगे, अब आ जाओ यहां पर जरा एक्स। व्हाट डज द रेज कीवर्ड डू इन पाइथन? कैच करता है, डिफाइन करता है, रेज करता है, इग्नोर करता है। रेज करता है। नेक्स्ट, इन पाइथन यू कैन यूज द डैश कीवर्ड टू मेक एन assertion. Assert. If the condition after the keyword is true, then program continues to run. If it false, then program raises assertion error या exception error. अच्छा, ये टॉपिक भी शायद assertion का हमने नहीं पढ़ा है, ये assertion का शायद एक दफा आपके क्विज में भी आ गया था ना, चलो देखेंगे। हाँ, आपको एक नंबर दे दिया उसका। What happened to, सुनो भाई, what happened to the execution of a try clause when Python encounters an exception? जैसे ही exception आती है तो try clause का क्या होता है भाई? It stops, it pauses and waits for user input, it skips the line that caused the exception and continues, it continues to the end of try clause. हाँ भाई, stops immediately, ठीक है। हाँ, पढ़े पढ़े, सवाल को बड़े समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक्सेप्शन आती है तो ट्राई ब्लॉक का क्या होता है? सारे काम रुक जाते हैं ना ट्राई ब्लॉक में, तब कुछ और परफॉर्म ही नहीं होता, सीधा वो कहां चले जाता है? एक्सेप्ट के पास। In Python exception handling mechanism, the code inside and सुनो भाई, सवाल पढ़े। In Python exception handling mechanism, the code inside an else clause executes when Python encounters an exception in the try block. Else block कब चलता है? जब एक्सेप्शन आती है तो कौन सा ब्लॉक चलता है? ये बताएगा बच्चा। एक्सेप्शन आती है तो कौन सा चलता है? एक्सेप्ट चलता है। एल्स कब चलता है? जब एक्सेप्शन नहीं आती, ठीक है। तो क्या है ये, सही है गलत है? When does Python execute the code inside a finally clause in a try except finally block? Finally block कब चलता है? Always, regardless of whether an exception occurred or okay. ये क्या है? Here is a quick recap of various keywords that you can use in Python to handle exceptions. Dash allows to trigger any exception anytime. हाँ, trigger, try, raise से एक्सेप्शन जो है वो उठा सकते हैं ना, ट्रिगर कर सकते हैं। क्या ख्याल है, सही है ना? Dash enables you to verify if a certain condition is met and raise an exception if it is not. हाँ, पढ़ लो, पहले पढ़ लो। Dash enables you, अहमद भाई कह रहे उर्दू बताएं, उर्दू क्या तर्जुमा करें इसका? डैश आपको इस काबिल बना देता है कि आप चेक कर सकें, वेरीफाई करने को क्या बोलते हैं भाई उर्दू, तस्दीक कर सकें
अगर एक यकीनी सूरत हाल मिल रही है, पूरी हो रही है, एंड रेज एन एक्सेप्शन, और क्या भाई, तो वो क्या कर दे भाई, खड़ी कर दे एक। तो भाई क्या जवाब है इसका, अजर्ट रेज या हैंडल रेज। कि कोई कंडीशन मीट हो जाए तो कंडीशन वो कर देना। डैश एग्जीक्यूट ऑल इंडेंटेड कोड अंटिल पाइथन इनकाउंटर्स एन एक्सेप्शन। ये आपको पूरा इंडेंटेड कोड रन कर देगा जब तक पाइथन एक्सेप्शन नहीं आती। ट्राई dash cases and handle the exception that Python encounters in the try class except dash lets you code sections that run only when Python encounters no exception in the try class else block। ठीक है, जब कोई exception ना आए तो ये वाला कोड रन हो। dash enables you to execute section of code that should always run when or not Python encounters an exception। सही है, चेक कर ले। क्या क्या गलत हो गई, रेज एनेबल उर्दू वाला गलत हो गया, कुछ क्या था इसमें, बाकी सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अजर्ट हमारे लिए मोहम्मा ही बना हुआ है। चलो बहरहाल नेक्स्ट, ये कर लेंगे, अजर्ट वाला टॉपिक याद रखना, छोटा सा है। व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल कंपाइल टाइम एरर। हाँ भाई, सिंटेक्स, रन टाइम, exception in Python are runtime errors that occur when some time goes wrong during the execution of program। अच्छा, यहाँ इन्होंने जनरल एक्सेप्शन डेफिनेशन ली जो हर जगह वैलिड होती है, ठीक है, वरना इन्होंने एक्सेप्शन को भी एरर्स का ही नाम दिया और एरर सिंटेक्स एरर भी है। खैर, हाउ कैन यू हैंडल एक्सेप्शंस, इफ एल्स, ट्राई एक्सेप्ट, इतने आसान सवाल होने चाहिए। What is the purpose of finally block? Define a block will be executed action specify, ठीक है, B हो गया। Which of the following statement is used to raise a custom exception? Raise। What will be the output of the following code? Try 10 by 0 except 0 division error, result infinity, print result। हाँ बेटा, गौर से देखो, आराम से, पहले लाइन बाय लाइन। ये वही केस है जो हमने पढ़ा भी है कि 10 by 0 कैलकुलेट हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं, नन क्यों आएगा, हमने देखा था, वो कहता आई डोंट नो व्हाट इज रिजल्ट, रिजल्ट नॉट डिफाइंड। एक्सेप्शन आ गई, पकड़ी गई, एक्सेप्शन आ गई, पकड़ी गई, और रिजल्ट में क्या असाइन हो गया, इंफिनिटी असाइन हो गया। रिजल्ट में क्या असाइन कर दिया वहां पर, इंफिनिटी। अब प्रिंट रिजल्ट कराएं तो क्या आएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। सही है, भाई बातें कम करोगे आपस में, इधर सुनोगे तो काम बनेगा। देखो, मैं जोर जोर से बोलूंगा, देखो इसको समझो। 10 by 0 पे एरर आ जाएगा, एक्सेप्ट में आ जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट में रिजल्ट को वैल्यू मिल रही है, ऊपर तो नहीं मिल पाई, लेकिन एक्सेप्ट में वैल्यू मिल गई। देखो, समझो, गौर करो, एक्सेप्ट में आकर वैल्यू मिल गई ना। अब जब प्रिंट रिजल्ट कराऊंगा तो प्रिंट रिजल्ट में क्या आएगा, इंफिनिटी। हाँ, नन क्यों आएगा, वो गौर से देखो, रिजल्ट को वैल्यू मिल गई, रिजल्ट को क्या वैल्यू मिल गई,
तो अब प्रिंट रिजल्ट कराऊंगा तो क्या आएगा? अबे नन क्यों आएगा भाई? कहाँ है ये नन वाला? कहाँ है? इधर दिखाओ। हाँ नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ भाई, रीजन दो ना कोई, शायद कोई दिमाग में चल रहा हो बात। देखो, जो स्कोप ऑफ वेरिएबल की बातें होती है वो फंक्शन के अंदर होती है। इफ एल्स के ब्लॉक में, ट्राई कैच के ब्लॉक में स्कोप शामिल नहीं है कि वो स्कोप में डिफाइन है या उसके बाहर डिफाइन है। और अगर स्कोप की बात होती तो नन तो फिर भी नहीं आता, फिर वो कहता है यार इन्फिनिटी, तो मुझे पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या चीज है। अब क्या आएगा? इन्फिनिटी। तुम लोगों को नन से इतनी मोहब्बत क्यों है? हैं? ऐसा क्या है नन में भाई? हाँ जी, अरे भाई यहां हमने ये बात सीखी थी। अब इधर आ जाओ वापस, सुने भाई, यहां हमने ये बात सीखी थी कि अगर मैं इंडेंट नहीं कराऊं, ठीक है, तो ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? यहां से आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो इस ब्लॉक में तो नहीं जाएगा, ये लाइन चलेगी। रूटीन में आ गई लाइन, तो रूटीन में आ गई। अब यहां पर एक्सेप्शन आ गई, और वो एक्सेप्शन क्या हो गई? कैच भी हो गई, तो ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? कैच भी हो गई ना, तो फिर तो रूटीन हो गई बात। तो यही तो है यहां पर कि कैच हो गई ना, तो अब ये लाइन तो रूटीन में आ गई ना, तो चलेगी चलेगी। तो फिर हमारे हिसाब से नन नहीं है भाई। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एल्स ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग? Handle exception, specify code that will be executed if no exception are raised. ठीक है। How can you catch multiple exception in a single except block? Using a comma separated list of exception, using a try nested except block, by defining custom exception, using a catch keyword. क्या करें? How can you catch multiple exception in a single except block? एक एक्सेप्ट ब्लॉक में बहुत सारी एक्सेप्शंस कैसे पकड़ूंगा? जीरो डिवीजन कोई पकड़ रहा हो, वही जो है वो फाइल नॉट फाउंड कोई पकड़ रहा हो, तो कॉमा डाल के एक्सेप्शन के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं? यहां पर क्या करूं, जहां मैंने यहां पर किया ना कि भाई ये हो गया जीरो डिवीजन एरर, कॉमा वैल्यू एरर, ठीक है, कॉमा फाइल नॉट फाउंड एरर, तो सारे यहां डिफाइन कर सकता हूं, एक ही लाइन में डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन उनका मैसेज फिर वहीं से निकाल लेंगे हम। तो हमने उसकी जगह जो है वो एक्सेप्शन यूज किया था। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अजर्ट स्टेटमेंट पाइथन? फिर आ गया अजर्ट यार, कैच हैंडल एक्सेप्शन रेज चेक एक्सपेरिमेंट ट्रू, ठीक है। What does the finally block execute if the action raised not caught? What does the finally block execute if an exception is raised and not caught? It does not execute. It executes before the exception is raised. It after try except block execute only if the exception caused. क्या आएगा? एक्सेप्शन रेज होने से पहले फाइनली चल जाएगा। हाँ
It executes after try except block. ठीक है. What is the purpose of the line with statement in Python exception handling? What is the purpose of with statement? With का मतलब क्या होता है? Create new exception. With statement हमने exception में कहा पढ़ा है? Context manager होता है वैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने. How can you handle uncaught exception globally in Python? Using global exception handler function by using global keyword, there is no way to handle exceptions globally. By defining custom global exception handler function, assigning it to the syntax except hook. हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? ग्लोबल कीवर्ड से बना लें. हम ग्लोबल कीवर्ड तो नहीं बनाते यार. भाई ये कह रहे हैं कि uncaught you can, how can you handle uncaught exceptions globally in Python? वो सारी exceptions जो नहीं पकड़ी गई हैं उनको ग्लोबली कैसे हैंडल करेंगे. यानी कि मैं कोई एक फंक्शन बना दूं कहीं, वही फंक्शन सारी एक्सेप्शन जो है वो देख रहा हो, और मेरा नहीं ख्याल. हाँ चलो देखते हैं लगाने के बाद डिस्कशन में क्या आता है. Python allows setting global exception handler via system.accept hook that catches uncaught. सही, अभी हमारे डोमेन का नहीं है. What does the system execution function return? ये वही सवाल आगे डबल कंटेनिंग ट्रेस बैक देगा हमें. What is the purpose of the raise statement? एक्सेप्ट की जाए लेकिन पकड़ी ना जाए. सॉरी, द प्रोग्राम विल टर्मिनेट. सारे टर्मिनेट हो ही जाएगा. मैंने एरर पढ़ के कहा कि एरर जनरेट हो जाएगा शायद. How can you re-raise an exception in Python? हाँ भाई, using retry, using the throw statement, using the raise statement without any arguments. हाँ भाई, रेज का ही हम कीवर्ड यूज करते हैं बट कोई स्टेटमेंट लगाते नहीं है. कभी मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रेज से ही करेगा. Correct syntax to catch an exception and stored in details in a variable as e. ये वाला, अच्छा ये मैंने कैच लगा हुआ, सॉरी. चलो ठीक है भाई, तो प्रोग्रामिंग पे हम जाएंगे.